सेक्टर में 605 कमरे नंबर में आप सभी कर्मचारी को सरकार समझवाता हूँ। आप सब लोग सुनेंगे, आप सब लोग खराब सेक्टर के हॉल नंबर 105 में पहुंचे। सभी लोग, कोई संगठन नहीं, सभी लोग वहीं पर जाइए, माइक नहीं वार्ता हो जाए। धीरे धीरे करके आराम से तो आप इसे देख पा रहे हैं, तमाम जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं वो लगातार जो है मेडिकल कॉलेज के गेट पर जो है अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या है उनकी मांगें, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आप लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं? अच्छा, क्या मांगे हैं आप लोग? भाई मांग हम लोग से बात कर रही है। पहली बात तो बोनस हम लोग का दीपावली में वो मारा गया, ठीक। तनख्वाह बताए, कोई डेट होती है? आप भी जॉब करते हैं, ठीक है। आपकी सैलरी क्या है, कितनी तारीख को आती है, पहले बताइए। आप बताइए, आपको बताइए नहीं किस तारीख को आती है, हमको बताइए। 10 तक को, तो 10 हम लोग की भी। आज क्या तारीख है और कितना डाला गया तनख्वाह और सैलरी कितनी हमारी? 11,000 कुछ रुपए है, ठीक है। कितना, ये देखिए मैं आपको वो दिखा रहा हूँ, मैं खुद दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितनी सैलरी आई है, ये देखिए। समय में एक तो सैलरी नहीं आ रही है और तनख्वाह भी काट के डाला गया है। ये मैसेज देखिए मेरा। हम लोग मैं हर महीने ड्यूटी करता हूँ 1 से 30 तक की, ठीक है। तो सैलरी कितनी हम लोग की है? 11,000 कुछ रुपए। बोनस काटा गया, ठीक है, चले वो भी दे दिया हम लोग ने, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए हम लोग का बोनस, अभी तनख्वाह कितनी डाली गई है, ये देखिए, आप खुद देखिए, ये देखिए, आप फोकस करिए, ये देखिए 8,000 कुछ रुपया यार, आप खुद देखिए। अभी ये क्या सैलरी आपकी कम आ रही है, ये समस्या इस महीने कम आई है क्योंकि उनका 1 साल खत्म हो रहा है, ठीक है। उनका एक महीने खत्म हो रहा है। वो ये बताइए, ये कोई ये लिमिट होती है सैलरी डालने की? हमको ये चाहिए कि पूरी लिस्ट निकालिए जो हमने ड्यूटी हम लोग ने की है, सैलरी की कैसे भेजते हैं वो लोग। हम लोग ये कंपनी की कमी है या फिर कंपनी की कमी? हम लोग को कोई कंपनी नहीं है, ये विभाग की कमी है। बीसी जो है वो भी खा रहे हैं बोनस। अभी जो हम लोग का पहले से के मेन पावर था हम लोग का। कहने का मतलब ये है कि जो टेंडर मिला है विभाग की तरफ से, जिसको टेंडर दिया गया वो गलत दिया गया है और गलत कंपनी सही तरीके से एम्प्लॉय को ट्रीट नहीं कर रही। जी हाँ। आप बताएं 10 तारीख से लेकर आज 20 तारीख हो गई है। हम लोग के बीवी बच्चे हैं, बिजली पावर बिल भी जमा करना है, दूध का बच्चे जमा करना है, ये कोई तरीका होता है? हम लोग कितना वार्ड भाई पिलाशे सर जी। कब से काम कर रहे हैं सर? ये हमको तो 3 साल हो गए यहाँ पे करते हुए जी। 3 साल में क्या ये पहली बार समस्या हुई है या इससे पहले? नहीं सर, ये पहली बार समस्या अभी मेन समस्या इसकी कम होकर आ रही है। जितनी सैलरी पिछले कंपनी में थी इस कंपनी में नहीं आई है। नहीं सर, इसके पहले अरुणोदय एजेंसी थी, उसमें सैलरी पूरी आती थी। और सर इससे पहले भी पीएफ भी हम लोग का भी डेट से नहीं आ रहा, जो हम लोग का पीएफ कटता है। जी हाँ, पीएफ बिल मैसेज नहीं आ रहा। कितने एम्प्लॉय हैं इस तरह के आउटसोर्सिंग के जिनकी ये समस्या है? सर देखिए, एम्प्लॉय तो बहुत है, इसके लिए तो हम कोई रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इसके लिए एम्प्लॉय तो कितने लोग काम करते हैं? समथिंग 5,000 से ऊपरी के लोग काम करते होंगे, 5 से 7,000 लोग आउटसोर्सिंग पे। और बल्कि जो सैलरी का प्रोसीजर होता है 1 से 10 तारीख को होता है, आज 20 तारीख को सैलरी दे रही हो। अगर आधे से ज़्यादा इंसान तो इस पर यहाँ रहते हैं रेंट पे। भाई 10,000 की सैलरी में से अगर वो 5,000 रेंट दे दिया, उसका बचा ही क्या पैसा? विभागीय जो अथॉरिटी जो है, जो भी अधिकारी हैं, उनसे कुछ बात हुई आप लोगों की? क्या सर कोई बात नहीं, सीधा सर हम लोग 4th क्लास कर्मचारी हैं।
अगर हम लोग फोर्स करते हैं वो कहते हैं हमारे कर्मचारी नहीं हैं। ये कहते थे हमारे कर्मचारी। जी हाँ, हमारे जो हमारे एचओडी हैं वो साहब कहते हैं मेरे एम्प्लॉय नहीं है आप। तो बताएं हम किससे क्या बात करें। एक तो के लिए काम करते हैं आप लोग, तो विभाग के लिए काम। वही चीज़ है ना, अब वो चीज़ वो समझते नहीं है। तो वो साहब तो कहते हैं मेरे एम्प्लॉय नहीं है, हम उसी डिपार्टमेंट में काम भी कर रहे हैं और साहब वो कहते हैं मेरे एम्प्लॉय नहीं है। तो बताइए फिर हम किसके लिए, तो हम अगर कोई बात बोलनी है तो हम किससे हम क्या यहाँ से बिल्कुल हटा दिया जाए, काम ही खत्म। ज्यादा कुछ बोलो तो कहते अगर सर ज़्यादा कोई बोलता है उसको निकाल बाहर कर दिया जाता है। धमकी देते हैं कि हम निकाल देंगे आपको। अरे कोई दिक्कत होती है अगर उनसे जाकर के अधिकारियों से बात करो तो यही कहते कि भाई आप हमारे कर्मचारी नहीं हो, आप अपनी एजेंसी से बात करो। किस पद पर काम कर? हम वार्ड के पद पे काम कर रहे हैं जी। ये इस तरह की दिक्कत जो आप कितने साल से काम कर रहे हैं? हम 10 साल हो गए अभी, 10 साल हो गए। 10 साल से आप आउटसोर्सिंग पे ही काम कर रहे हैं। अभी तक किसी और पहले कभी समस्या नहीं है? पहले इस तरीके की समस्याएं नहीं हुई हैं, छोटी छोटी समस्याएं होती थी जो हमारे अधिकारी यहाँ के थे वो सुनते भी थे, लेकिन इस बार जो समस्या हुई ये बहुत बड़ी समस्या है। अभी की जो मुख्य समस्या है सैलरी कम आना है। सैलरी सबकी कम है, हमारी 5,000 रुपये आई है। कंपनी का क्या नाम है? SIS, हमारा SIS है। तो अलग अलग कंपनियां हैं और उनके द्वारा जो है उनकी सैलरी जो है कम आई है। मैम क्या नाम है आपका? आप भी प्रदर्शन में शामिल हैं? ये कंपनी का नाम एक्जिम है। अच्छा, ये एक्जिम जी। तो मैम क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की मांगे हैं आप? हम लोगों की यही है कि हम लोगों को टाइमली दी जाए, एटलीस्ट हम लोगों को बराबर उनके ना दिया जाए परमानेंट, कम से कम आधी तो दी जाए। 50,000 तो करनी चाहिए एटलीस्ट, और जो आती है वो भी काट ली जा रही है। हमारा हक ही हमको पूरा नहीं मिलता है, ना कोई छुट्टी है ना पैसे हैं। किस बेस पे आप हमसे काम कराए जा रहे हैं, यही बता दीजिए। हमारी यही मांगे हैं। कोई रेगुलेशन या रूल्स कोई नहीं है? कोई रेगुलेशन नहीं है। अगर कि आपने कोई आवाज़ उठाई तो आपको पहले निकाल के बाहर किया जाएगा। इनको निकालिए, ये लड़ते हैं, ये नेतागिरी करते हैं, इनको पहले बाहर करिए। यही है यहाँ का, ये रूल रेगुलेशन है, यही रेगुलेशन है यहाँ का। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो आउटसोर्सिंग कंपनी के लोग हैं कैसे काम करने के लिए हमारी ID है। अब इस ID पे आप क्या जानेंगे कि हम KGMU के कर्मचारी हैं या यहाँ के हैं या नहीं हैं। वही के हैं, प्राइवेट कंपनी SIS के एम्प्लॉय हैं, तो अधिकारी कैसे हमारी बात सुनेंगे? वो तो यही कहेंगे आप अपनी कंपनी से बात करिए। तो तमाम जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं किस हिसाब से अपनी मांगों को लेकर। सर कुछ जानकारी दें सर, आएंगे। अच्छा ठीक है। तो जो तमाम पुलिस के अधिकारी हैं उनका भी कहीं ना कहीं हम लोगों का भैया सैलरी 10,000 है। 10,000 मैडम देती हैं BC साहब, उसमें कहती हैं कि जो है अगर छुट्टी हम लोग कर लेते हैं तुरंत पैसा काट लेती हैं। अब 10,000 के अंदर काट लोगे तो हमें क्या बचेगा भाई, हम लोग क्या करें? ये आप बताइए, शासन प्रशासन बताए। तो 4 ऑफ देना अनिवार्य है। ऑफ मिलता है हर जगह, यहाँ 4 ऑफ नहीं है, यहाँ गुलामी है केवल। और अगर ज़्यादा बोलोगे तुरंत हटा दिया जाता, कहते इसको हटाओ, इसका चेहरा पहचानो और इसको तुरंत हटाओ। अरे ऐसे करोगे मतलब एक्सपीरियंस है उसको जो है और भी आधार मानकर आगे नहीं बढ़ाया जाता या उसको परमानेंट करने की कुछ? अरे भैया परमानेंट छोड़ो, यहाँ प्राइवेट में तो 10,000 काटे जा रहे हैं, उसमें से भी नहीं मिलता है, तो परमानेंट की तो बात ही छोड़ दो। अगर परमानेंट के लिए कहोगे ना तो वो जो मिल रहा है वो भी कहेंगे लाओ ये बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। यहाँ पे ये है कि भैया हम लोग से कहना है कि ठेकेदारी हटा दें। सबसे अच्छा है जो शासन से पैसा डायरेक्ट आता है BC साहब के पास, उसमें से एक वो आधारित किया जाए टीम को कि सबका सैलरी KGMU में जितने 4500 वर्कर हैं लगभग, तो सबको जो है जो शासन से पैसा आता है वो हम लोगों को मिले, तो हम लोगों का घर द्वार चले। भैया सब रेंट पे जितने हैं पूछे हाथ उठा के, सब ज़्यादा से ज़्यादा सब रेंट पे रहते हैं। किराए का कमरे 10,000 में से अगर 3,000-4,000 भी किराया चला जाता है, उनके 1,000-2,000 रुपये राशन के बचते होंगे। बीमारी दुखी क्या बचता होगा, वो सिर्फ कर्जा ब्याजू रुपया लेते होंगे इधर उधर, या बेचारे आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, सोचते होंगे कि क्या करें, छटपटा के रह जाते होंगे। उनके दिलों से पूछिए क्या होता होगा। 10 समस्या अभी शुरू हुई है पहले? ये पहले से चली आ रही है। सारी एजेंसियों को ये पैसा बस सीधे एजेंसी, अगर कोई भी पैसा बढ़ता है तो 100 रुपये 500 रुपये बढ़ा देते, वहाँ से तो शासन से बढ़ के आता है पैसा। लेकिन यहाँ क्या होता है, हाँ बढ़ जाए, BC साहब आती हैं, आज ये हैं कल कोई और BC होगा। लेकिन क्या होता है कि भैया सबसे ज़्यादा यहाँ पे यही है कि एजेंसी और BC साहब मिल के बढ़िया अंदर ही हो जाता है काम। उसके बाद जो है
एजेंसियों को कहा जाता है हाँ ठीक है बढ़ा देंगे, 150 रुपये बढ़ जाते हैं, उसमें से कहते हैं हाँ बढ़ गए, 100 रुपये बढ़ के आई भैया सैलरी। तो ये होता है, आप किसी के अकाउंट चेक करवा लीजिए, अगर उसमें 150 से ज़्यादा कभी सैलरी और बोनस, त्योहार है, दीपावली आती, बोनस कट के आई, बताओ भैया किसकी। स्वास्थ्य मंत्री कई कार्यक्रम उनके यहाँ पर हुए हैं ब्रजेश पाठक जी के, उनसे आप लोगों ने अपनी आवाज़ नहीं सब कहा, वो सब बड़े बड़े अधिकारी समझ जाते हैं आपस में, अरे लोगों को समझाओ, ये लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, बस ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे, ऐसे छटपटा के बेचारे रह जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे, इन लोगों का ऐसे चलने दो। तो गरीब आदमी क्या है बेचारा, ऐसे ड्यूटी कर रहा है, गुलामी सह रहा है, ये गुलामी। अगर आधे घंटे के लिए नहाने भी चले जाओगे ना, तुरंत एब्सेंट मार देते हैं अधिकारी यहाँ के, तुरंत एब्सेंट मारते हैं, कहते हैं एब्सेंट मारो इसकी। और अगर 1 घंटा रोकना होगा तो कहेंगे भैया बड़े प्यार से, अरे यार 1 घंटा रुक जाना यार, देर से चले जाना। तो बेचारे देर से चले जाते, कोई ऑप्शन नहीं करते हैं अधिकारी की, सर मैं क्यों रुकूँ 1 घंटा, तुरंत वो 1 घंटा नहीं 2 घंटा रुक के जाते हैं, यहाँ ओवर दे के जाते हैं, ओवर टाइम नहीं मिलता किसी को, पूछ लीजिए सब बेचारे हैं, ओवर टाइम किसी को नहीं मिलता है। आप ये बताइए, हम लोग सर इतना शोषण हो रहा है, हम लोग करें तो क्या करें। सिर्फ मीडिया और ये प्रशासन शासन, ये बीसी साहब जो बैठी हैं अंदर, ये बताएं, ये तो घर जाती हैं बढ़िया, लाखों रुपया अंदर आराम से ऐश करती होंगी, कहते हैं कीड़े मकोड़े ऐसे ही मर रहे हैं, इनको मरने दो। किसी से बात हुई आप लोगों की, क्योंकि यहाँ अपनी बात उठा रहे हैं आप लोग यहाँ पर, क्योंकि पेशेंट भी आते हैं, लोगों को समस्याएं भी होती हैं, तो आप लोगों को पुलिस भी, यहाँ पुलिस के अधिकारी भी आए थे। पुलिस वालों को मैंने पहले हम लोगों ने बताया तो है, पुलिस वाले बेचारे हम लोगों के साथ हैं, वो तो कहते हैं भाई 10,000 रुपये में तुम लोग उसमें भी काट लिया जाता, वो क्या बोलेंगे पुलिस वाले, पुलिस वालों को क्या वो इंसान नहीं है क्या। बैरिकेडिंग हो जाएगी, फोर्स लग जाएगी, पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, वहाँ चल के खड़े हो जाइए, वहाँ चल के बात कर लीजिए प्लीज, अभी फोर्स लगा देंगे वो लोग, बस वो लोग यही चाहते हैं। तो ये देखिए तमाम जो अब वो उन लोगों के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है पुलिस वालों के ऊपर, तो तमाम जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं वो लगातार अपनी बातों को उठा रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी बातें, उनका कहना है कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी सुनने को तैयार नहीं है, और तमाम पुलिस बल भी यहाँ पे तैनात है, और ये मुख्य द्वार है ट्रामा सेंटर का, और कहीं न कहीं तमाम जो मरीज़ हैं वहाँ आते हैं, और शुरुआती दौर में ही इलाज यहाँ पर होता है। ट्रामा सेंटर का ये मुख्य गेट है, और ये पूरी तरह ब्लॉक है, और जब ब्लॉक है तो कहीं न कहीं मरीजों को भी समस्याओं का जो है सामना कहीं न कहीं करना पड़ेगा, कि मरीज़ भी अंदर नहीं जा पा रहे, तो इलाज होना कैसे संभव हो पाएगा। तो देखिए तमाम जो लोग हैं वो लगातार जो है अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं। वैसे उत्तर प्रदेश में तमाम आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं। हाल ही में 112 के जो लड़कियां थी, कॉल अटेंडर थी, वो सभी धरना दे रही थी, और कहीं ना कहीं उनकी बातें नहीं सुनी गई, और उनका धरना जो है समाप्त हो गया। और उसी तरह जो है लोगों का जो मनोबल है वो टूट रहा है, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का खास तौर पर। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो गेट है वो पूरा भरा पड़ा है।